तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सूर्य स्टडी पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10 की पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल किसी कारणवश मुझे क्लास को बंद करना पड़ा था बीच में। तो आज की क्लास में हम कल के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारा जो कल का बचे हुए टॉपिक है उनमें से सबसे पहला टॉपिक है कि गुणनखंड विधि से शून्यक को कैसे निकालते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से शून्यक को कैसे निकालते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं एक द्विघात बहुपद जो कि है एक्स स्क्वायर 5 + 5x + 6 = 0। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। इसके शून्यक हम लोग कैसे निकालते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो सबसे पहला पद होता है एक्स स्क्वायर जिसमें स्क्वायर लगा होता है उसका, और जो लास्ट पद होता है यानी कि जो अचर होता है, यानी कि जैसे 1 2 3 4 इस तरह के पदों को अचर पद कहते हैं। तो इनका हम लोग करते हैं गुणा। एक्स और 6 का गुणा होगा कितना आएगा, इसका और इसका गुणा करेंगे आएगा हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6 बराबर में आएगा 6x²। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे जो मिल रहा है हमें ये, इसका हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे करेंगे? 6 यहाँ पर लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 2 × 6, उसके बाद 3 से काटेंगे, 3 × 9 3, ये आ रहा है। तो हम देखेंगे ये जो और ये जो अभाज्य संख्याओं में टूटा है 6, जो इनको किस क्रम में रखे कि जोड़ने पर 5x आए और गुणा करने पर तो 6 आ ही जा रहा है क्योंकि 2 × 6 हो रहा है। ऐसी कौन सी फॉर्म में हम इनको रखें कि जोड़ने पर 5x आए? तो हम देखते हैं, अगर हम इसमें से 2x ले लें और प्लस का 3x कर लें तो बराबर में 5x आ जा रहा है। तो हम ऐसे ही करते हैं। अभी आप लोग घबराइए मत, मैं एक एग्जाम्पल तरीके बता रहा हूँ। जब मैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तब आप लोगों को एकदम आसान और सरल भाषा में अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए इसको कैसे निकालते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं एक्स स्क्वायर को। उसके बाद प्लस का 5x है तो इसको तोड़ेंगे 2x और 3x में, प्लस का 2x और प्लस का 3x, प्लस तो 6 है, इसको 6 ही लिखे रहने देते हैं, बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, मतलब कि इन दोनों में से कॉमन का मतलब इन दोनों में समान क्या चीज है। तो इन दोनों में समान है, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 2x है यानी कि x गुणते x, ठीक है, और यहाँ पर 1x है। इनमें से हम 1x को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1x को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर 2x थे, 1x को हमने बाहर निकाले तो यहाँ पर बचा 1x। ठीक है, अब 2 तो लिया है नहीं हमने तो 2 ऐसे लिखे रहने देते। यहाँ पर एक ही x था, 1x हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, प्लस का हम प्लस लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में क्या समान है। तो हम देखेंगे कि 3 यहाँ पर 1 है, उसके बाद इसको हम तोड़ेंगे, अगर 3 गुणते 2 में टूटेगा, यहाँ पर भी एक 3 मिलेगा तो यहाँ पर से हम एक 3 ले लेते हैं। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं है, इसको हमने 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x। ठीक है, ये तो 3 तो चला है बाहर। अब इसमें में से 3 को कॉमन लिया तो अब बचा यहाँ पर 2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसलिए प्लस और ब्रैकेट में 2 बराबर में 0। अब हम देखेंगे कि जो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेटों में जो संख्याएं हैं वो समान है, तो इनको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। कैसे? x + 2, और ये देखो ये x है, ये प्लस का 3 है तो इसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 3 बराबर में 0। अब देखो ये भी और ये भी, इन दोनों बराबर है किसके? 0 के। अब हम क्या लिखेंगे, इन दोनों को एक एक करके 0 के बराबर में रखेंगे। तो हम लिखेंगे यदि x + 2 = 0 तो x बराबर, देखो ये प्लस का 2 है, यहाँ पर इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर
2। अब दूसरा करेंगे इसका, तो आएगा यदि x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ पर आएगा ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस में चला जाएगा, x बराबर में -3। ठीक है, तो ये जो निकले हैं x के मान, ये हो जाएंगे हमारे शून्यक या फिर मूल, शून्यक या फिर जिन्हें हम मूल भी कहते हैं, मूल बराबर में क्या हो जाएगा, मूल x बराबर में -2 और -3। तो हम ऐसे गुणनखंड विधि से शून्यक या फिर मूलों को निकालते हैं। तो इसको इसमें से अगर पूछ लेगा कि इसमें पूछता है कि शून्यक का योग क्या होता है, शून्यक का गुणनफल क्या होता है, तो वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको मिटा देते हैं। तो सूत्र अब लिखाने जा रहा हूँ, उसको कॉपी में नोट कर लेना, इससे सवाल भी आते हैं। तो हमारा पहला सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला है कि शून्यकों का, शून्यक या फिर मूलों, शून्यकों या फिर मूलों का योग। ठीक है, शून्य या फिर मूलों का योग कैसे होता है, हमने पहले क्या लिया था समीकरण, x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। ठीक है, इसका व्यापक रूप मैंने क्या बताया था, द्विघात बहुपद का, तो होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। अब इसकी तुलना इससे करेंगे तो देखेंगे एक ही जगह पे क्या आ रहा है, तो x के बगल में जो होगा, x² के बगल में क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है a, x² का x² के गुणे में क्या है, तो a है, और b की जगह पर क्या है, तो 5 है, और c की जगह पे 6 है। तो इसका योग हम कैसे निकालते हैं, तो इसके योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, माइनस के b/a, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, क्यों, देखो जो b है, ये b ये x के गुणे में है, जो b है वो x के गुणे में है, इसलिए हम x का गुणांक लिखते हैं, और यहाँ पर माइनस लगा है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं। और देखेंगे a जो है वो x² के गुणे में है, इसलिए हम लिखेंगे x² का गुणांक। ठीक है, इस तरह से ये पहला फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इस पे आधारित 2 से 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे दूसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों या मूलों का सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा खांसी आ रही है। मूलों का गुणनफल, शून्यक या फिर मूलों का गुणनफल।
तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, ये जो C है और बटे में A। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, C को हम क्या लिखते हैं, अचर पद। मैंने अभी आपको बताया था इसे अचर पद कहते हैं, अचर पद। और A को हम लोग क्या लिखते हैं, x² का गुणांक। तो बटे में x² का गुणांक। ठीक है, तो ये भी होता है, इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं इसका योग, और इसका गुणनफल मूलों या शून्यकों का गुणनफल इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला होता है शून्यकों की मदद से शून्यकों की मदद से समीकरण बनाना। कभी कभी हमें शून्यक दे देगा, यानी कि 2 शून्यक दे देगा और पूछेगा इससे समीकरण कैसे बनता है, तो हम लोग वहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस शून्यकों का योगफल और साथ में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब देखें, इसको लागू करके देखते हैं समीकरण बनता है कि नहीं। तो इसके शून्य कौन से निकले थे, -2 और -3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पर हम योग निकालते हैं -2 और प्लस -3। ठीक है, योग पूछ रहा है इसलिए हम जोड़ेंगे इनको। तो बराबर में क्या आएगा, देखो यहाँ पर -2 और ये प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3, तो बराबर में -5। अब यहाँ पर हम लिख देंगे -5, यानी यहाँ पर अगर हम -5 लिखेंगे, -5 और साथ में x। ठीक है, और प्लस में शून्यकों का गुणनफल, -2 को गुणा करेंगे अगर हम -3 से, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 ताई 6 हो जाएगा। तो प्लस लिखते नहीं है इसलिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो बराबर में x² माइनस माइनस प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए ये समीकरण और ये समीकरण बराबर है कि नहीं, क्योंकि हमने इसको शून्यकों की मदद से निकाला है इसलिए यह समीकरण बन गया है। ठीक है, इस तरह हम शून्यकों की मदद से समीकरण को निकालते हैं। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला था। अब हम देखेंगे कि कोई भी समीकरण दिया रहता है द्विघात बहुपद का, तो उसकी घात को कैसे हम बताते हैं। तो तब तक के लिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूलों का, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जिन पर आधारित 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हर साल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे घात की मदद से, नहीं बहुपद की घात बताना। ये सरल है बहुत ज्यादा, केवल हल्का सा ध्यान देना है। घात बताना तो एग्जाम में हमें एमसीक्यू में पूछ लेता है, कोई समीकरण दे देगा बहुपद का और पूछेगा इसकी घात क्या होगी। उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें से आपको घात बतानी होगी। तो आप देखेंगे कि बहुपद की घात को कैसे बताते हैं। ठीक है, जैसे कोई
द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, ये बहुपद है कोई। अब पूछेगा कि इसकी घात बताओ, तो हम देखेंगे कि इस बहुपद में सबसे ज्यादा घात कितनी है। सबसे ज्यादा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात हो जाएगी 2। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, बराबर 0। अब पूछ लेगा कि इसकी घात कितनी होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 होगी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इसकी घात कितनी होगी? अधिकतम घात, सबसे ज्यादा घात, तो यहाँ पर 3 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। अब हम देखेंगे इसकी अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो इसकी अधिकतम घात 4 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि घात कैसे निकालते हैं बहुपद की। तो यहाँ से हमारा दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स खत्म होते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग इस पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पक्का से पक्का देखने को मिलते हैं और हर साल बोर्ड में 2 से 4 नंबर हमें दे करके जाते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने कक्षा 10वीं के हर दोस्त तक ये वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि शून्यकों का योग क्या होता है, -b/a, या फिर x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो c/a बटे में अचरफल बटे x स्क्वायर का गुणांक। समीकरण कैसे बनाते हैं शून्यकों की मदद से, वो होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस उसके साथ में x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मैं हूँ सूर्या, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना और बेहतरीन तरीके से आप अपनी कक्षा 10वीं की पढ़ाई को करते रहना।